तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीज़न 2 के एपिसोड 7 से लेकर 12 तक के बारे में। तो अगर आपने हम लोगों की पिछली वीडियो नहीं देखी तो चेकआउट कर लीजिए जाके। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड 32 शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है क्लोज कॉम्बैट। तो एपिसोड 32 शुरू होता है और अभी तक एरन को यकीन नहीं होता है कि वो दोनों गद्दार हैं। तो मीकासा सोचती है कि उसके बाद अच्छा मौका था, या दोनों जब वॉल पे खड़े थे तभी मार देना चाहिए था उसको। तो कोलोसल टाइटन अपना हाथ घुमाता है और सारे सोल्जर्स वॉल पे से उड़ जाते हैं, पर उसके एक हाथ में सोल्जर पकड़ में आ जाता है। तो एक हाथ में उसके सोल्जर होता है और एक हाथ में यामीर होती है, वो दोनों को खा जाता है। तो सारे सोल्जर्स कोलोसल टाइटन को मारने के लिए बढ़ते हैं। वो उनके ऊपर हाथ घुमाता है, पर उसका हाथ इतना स्लो होता है कि वो सारे लोग उसको डॉच कर देते हैं। तो सब लोग उसकी गर्दन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तो जब लोग पास में आते हैं एकदम वो चिल्लाता है और उसके पीछे से एक स्टीम निकलती है। तो आर्मी सोचता है कि इसने स्टीम इसलिए निकाली है ताकि इसको लोग मार नहीं पाए। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट हो दौरान बता दें कि आर्मर टाइटन एरन को मुक्का मार के पीछे फेंक देता है। तो एरन को याद आता है कि जब वॉल मारिया टूटी थी जब कितने लोगों की जान गई थी, और वो सोचता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रेटोल्ड था जिसने की वॉल तोड़ी थी। तो एरन चिल्लाते हुए उठता है और राइनर में पंच मारता है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उल्टा एरन में पंच मार देता है और एरन दूर जाके गिरता है। तो एरन को याद आता है कि एनी ने उस पर एक मूव लगाया था। वो सोचता है कि उसे अभी ये क्यों याद आ रहा है। तो आर्मर टाइटन और एरन एक दूसरे को पंच मारने ही वाले होते हैं। तो आर्मर टाइटन का वो जो पंच रहता है वो एरन डॉच कर लेता है और उसे वही मूव लगा देता है जो कि एनी उस पर लगाया करती थी। तो आर्मर टाइटन उठने की कोशिश करता है, पर एरन एंड टाइम पे उसका हाथ दबा देता है और उसे गिरा देता है फिर से। तो एरन उससे कहता है कि बेटा तू आज कहीं नहीं जाने वाला है, और अपना पूरा दम लगा देता है। तो उसका आर्मर छटक जाता है आर्मर टाइटन का, और आर्मर टाइटन का हाथ इतनी ज़ोर से खींचता है कि उसका हाथ ही उखड़ जाता है। तो सब लोग सोचते हैं कि आर्मर टाइटन की तो पूरी बॉडी आर्मर से कवर्ड है, तो हम तो यूजलेस है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हांजी सोचती है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पुराने ज़माने के भी लोग जब आर्मर पहनते थे जब उनके जॉइंट में आर्मर नहीं होता था। तो वहीं दूसरी तरफ राइनर भगता हुआ आता है और एरन की तरफ, और एरन को पकड़ के गिरा देता है और एरन उस पर डीडीटी लगा देता है और दोनों लॉक हो जाते हैं। मीकासा पीछे से आके आर्मर टाइटन के जॉइंट का हिस्सा जो रहता है वो काट देती है। तो एरन दम लगाता है और उसका आर्मर और भी बुरी तरीके से चटक जाता है। तो राइनर बिल्कुल लॉक होता है और वो एरन को धीरे धीरे खसका रहा होता है ऊपर की तरफ, और वो अचानक से रुक जाता है। तो वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है उसके बाद में, और तभी सब लोगों को चटकने की आवाज़ आती है। तो सब लोग देखते हैं कि जो कोलोसल टाइटन रहता है उसका जो नीचे स्केलेटन जुड़ा हुआ रहता है वॉल से, वो चटकने लगता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो एक सोल्जर एरन को बड़ी जोर से चिल्ला के बोलता है कि एरन अपने ऊपर देखो ज़रा, और उसके बाद कोलोसल टाइटन का जो स्केलेटन रहता है वो आर्मर टाइटन और एरन के ऊपर आके गिर जाता है, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 33 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है द हंटर्स। तो जैसे ही कोलोसल टाइटन गिरता है राइनर और एरन के ऊपर, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तो ब्रेटोल्ड उसके शरीर में से निकलता है और उसके हाथ में यामीर होती है, और राइनर एरन को उसके शरीर में से निकाल लेता है काट के, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो और डोज के ऊपर काफ़ी सारे सोल्जर्स बेहोश पड़े हुए होते हैं। फिर मिकासा सोचती है कि पिछली बार तो लीवा और मैंने एरन को बचा लिया था मिलके, इस बार तो 5 घंटे हो गए अभी तक एरन के पीछे कोई भी नहीं गया। तो अंकल हांस वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को ज़रा सहानुभूति देते हैं कि बोलते हैं कि एरन वहाँ पर सही सलामत होगा। तो ये सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं, और तभी एरविन स्मिथ आते हैं पीछे से और बोलते हैं कि हम उनका पीछा करेंगे। तो हांजी नीचे पड़े पड़े उसका पाँव पकड़ लेती है एरविन स्मिथ का और बोलती है कि मुझे मैप दिखा दो। तो वो देखती है कि बीच में फॉरेस्ट है, बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे। वो सोचती है कि ये लोग यहाँ पे आराम करेंगे पहले, और फिर अगली सुबह वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इनका होम टाउन है। वहीं एरन की आँख खुलती है एक लंबे से पेड़ के ऊपर, और राइनर उसका स्वागत करता है खड़े हुए सामने। उसके बाद में मिलिट्री पुलिस और स्काउट रेजिमेंट के सारे सोल्जर्स भागे चले जा रहे होते हैं एरन और उनकी तरफ में, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 34 स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे जिसका नाम होता है ओपनिंग। तो हांजी एक सोल्जर से बोलती है कि मुझे एक घोड़ा दो, मैं कोनिन के टाउन जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ उस टाइटन को जो उसके घर पे था। तो सीन शिफ्ट होता है और एरन को होश आता है। वो देखता है कि एक पेड़ की टहनी पे लेटा हुआ है वो, और सामने राइनर खड़ा हुआ होता है। तो राइनर एरन के दोनों हाथ काट देता है और वो माफ़ी मांगता है एरन से कि उसने हाथ काटे उसके, ताकि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। तो
तो वहीं दूसरी तरफ मिकासा अपनी पूरी रफ्तार से जा रही होती है एरन की तरफ। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं कि राइनर को एक चीज़ याद आती है उसके दिमाग में। उसने मार्को को खिला दिया था टाइटन को, क्योंकि वो उसका सच्चाई जान गया था और उसे बहुत दुख होता है। तो एरन ब्रेटोल्ड से एक चीज़ पूछता है। तो वो पूछता है उससे कि जब मैं तुम दोनों को अपनी कहानी सुना रहा था और जब मैंने ये बताया था कि मेरी मॉम को टाइटन ने खा लिया है, तो तुम लोगों के मन में क्या चल रहा था? तुम लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लगा था भी कि नहीं लगा था ये सुन के? तो ब्रेटोल्ड कहता है कि सच बताऊं तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। फिर उसके बाद में एरन और राइनर चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। तो एरन कहता है एंड में कि एक बात याद रखना कि तुम दोनों को सबक ज़रूर मिलेगा। तो यामिर राइनर से पूछती ये बताओ कि वो बंदर जैसा टाइटन कौन था? तो राइनर कहता है कि कौन बंदर? तो यामिर कहती है कि वही जिसको देख के तुम दोनों की सबसे ज़्यादा फटी थी। तो यामिर एरन को कहती है कि इन दोनों को मारने से कुछ नहीं होगा, वॉल पे हमला होता रहेगा। वो कहती है कि शायद वो बंदर ही इस समस्या की जड़ है पूरे। तभी राइनर देखता है कि स्काउट रेजिमेंट वालों ने हवा में सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है। वो सोचता है कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए यहाँ पे, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 35 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है चिल्ड्रन। तो स्काउट रेजिमेंट वाले कोनिन के विलेज में पहुँचते हैं और कोनिन का घर ढूंढते हैं, और फिर जो टाइटन पड़ा हुआ होता है कोनिन के घर पे, उसे वो उसके मॉम डैड की फ़ोटो से कंपेयर करते हैं। तो दूसरी तरफ राइनर और ब्रेटोल्ड एरन और यामिर को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि स्काउट रेजिमेंट वाले और मिलिट्री पुलिस वाले इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। तो फिर यहीं से हमें यामिर की बैक स्टोरी बताने लग जाते हैं। तो हमें बताते हैं कि कुछ सालों पहले वॉल्स के बाहर यामिर एक भिखारी थी, और एक आदमी ने उसको स्पॉट किया और लोगों को बताया कि इसके अंदर किंग का खून है, ये तुम लोगों को अमर बना सकती है। तो ये बात सुन के गाँव वाले उसकी पूजा करने लगते हैं। तभी वहीं पे एक दिन मिलिट्री पुलिस ने छापा मारा और पूरे ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। फिर सब लोगों को वॉल पे खड़ा किया गया और उनको इंजेक्शन दे दिया गया और नीचे फेंक दिया गया वॉल के, और यामिर भी टाइटन बन गई। फिर तो वो भागते भागते थक गई एक दिन और एक जगह लेट गई, और वो लेटी रही बहुत दिन तक, और उसके ऊपर मिट्टी जम गई। तो एक दिन क्या हुआ कि वॉरियर्स ने वहीं पे कैंप लगाया जहाँ पे यामिर थी, उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई। तो यामिर ने राइनर के ऊपर अटैक करा तो उसका दोस्त आ गया था सामने, और यामिर ने उसे खा लिया था। तो जब एक दिन उसने सुना कि 104 कैडेट कॉर्प्स में एक ऐसी लड़की है जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल यामिर जैसी है, यानी कि क्रिस्टा, तो उसने सोचा कि वो उस लड़की को ढूंढेगी और वो ज्वाइन करेगी 104 कैडेट कॉर्प्स। तो हम प्रेजेंट में आते हैं और हमें बताते हैं कि यामिर पूरा मन बना लेते हैं कि क्रिस्टा को लेके आना है अब। तो मिलिट्री पुलिस और स्काउट रेजिमेंट के लोग फॉरेस्ट के बिल्कुल बाहर खड़े हुए होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक ज़ोर से बिजली चमकती है। फिर वो अंदर चले आते हैं फॉरेस्ट के। तो वो लोग देखते हैं कि यामिर भी वहीं पे, और कोनिन कहता है कि इसे कोई मत मारना, और वो सबको गुरूर के देख रही होती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टा आती है और वो उसे खा जाती है और उसे लेके चले जाती है वहाँ से। तो आर्विन कहता है इसका मतलब ये है कि यामिर भी उन लोगों के साथ में हो गई है। तो बेटोल्ड और राइनर यामिर का वेट कर रहे होते हैं एक जगह पे, और जैसे ही राइनर यामिर को देखता है वो अपना हाथ काट के आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो सब लोग उसकी पीठ पे बैठ जाते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो सब लोग अपने घोड़ों पे बैठ के उसका पीछा करते हैं उन लोग का, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 36 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है चार्ज। तो जीन कहता है कि आर्मर टाइटन बहुत धीरे धीरे भाग रहा है, हम उसका पीछा कर सकते हैं। तो मिकासा कहती है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी, अगर यामिर बीच में आएगी तो उसको ही मार दूंगी मैं। तभी एरन को होश आता है और वो देखता है कि वो ब्रेटोल्ड के साथ में जैकेट में बंधा हुआ है। तभी मिकासा यामिर की एक आँख फोड़ देती है। तो ब्रेटोल्ड राइनर से कहता है कि मुझे बचाओ, क्योंकि उसके पीछे एरन लटका हुआ होता है। तो ब्रेटोल्ड और एरन को अपने हाथों के अंदर छुपा लेता है। तो एरविन स्मिथ और स्काउट रेजिमेंट के लोग अपने पीछे से टाइटन को भगाते हुए ला रहे होते हैं। सब लोग उनको देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। तो राइनर जाके उन टाइटन्स में भिड़ जाता है। 2-3 टाइटन हवा में उड़ जाते हैं, बाकी दूसरे टाइटन उसे आसपास में घेर लेते हैं। तो राइनर खड़ा हो जाता है वहाँ पे, बस कुछ कर नहीं पाता है। तो एरविन स्मिथ आता है कि अब दिखाऊंगा इनको मैं। तो एरविन स्मिथ जोर से चिल्ला के सबको हमला करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि आज इंसानियत का भविष्य डिसाइड होगा। तो एरविन स्मिथ सबको आगे बढ़ने का बोलते हैं। फिर तभी एक टाइटन आता है, उनका हाथ काट लेता है और घसीटते हुए ले जाता है। तो 2 मिनट रुक के लोग देखने लग जाते हैं उनको शॉक में। तो एरविन स्मिथ कहते हैं कि दिख रहा नहीं क्या तुमको सामने एरन वो रहा, देखो उसको बचाओ जाके। तो जैसे ही राइनर अपने हाथ खोलता है उन लोगों को ब्रेटोल्ड और एरन दिख जाते हैं। तो एरविन स्मिथ आते हैं पीछे से एकदम और ब्रेटोल्ड का बेल्ट काट देते हैं, जिससे कि एरन बंधा हुआ होता है। तो मिकासा उसे ले जाती है एरन को वहाँ से। तो एरविन स्मिथ बोलते हैं कि हमने एरन को बचा लिया है, वापस चलो। तो एरन और मिकासा पड़े हुए होते हैं नीचे। मिकासा इंजर्ड होती है थोड़ी, तभी वो देखते हैं कि एक टाइटन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये वही टाइटन होता है जिसने कि एरन की मॉम को खाया होता है, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 37 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है स्क्रीम।
तो एरन वही टाइटन को सामने आते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि ये तो वही टाइटन है जिसने कि उसकी मॉम को खाया था। तो वो जो टाइटन होता है वो एरन और मिकासा के पास में आता है और एक हाथ मारता है जोर से, और अंकल हांस बीच में आते हैं और उसका जो वार है वो रोक लेते हैं। वो एरन मिकासा से कहते हैं कि मैं इस टाइटन को आज मार के तुम्हारी मॉम के मरने का बदला लूँगा। वहीं दूसरी तरफ जो अपना राइनर रहता है वो टाइटन्स को फेंक रहा होता है उठा के। तो जीन और आर्मिन के पास में वापस से टाइटन आके गिरता है। तो जीन आर्मिन से बोलता है कि यार ये राइनर अलग नहीं मान रहा है। तो एरन सोचता है कि आज तो मैं भी इस टाइटन को छोड़ूंगा नहीं, और वो अपना हाथ काटता है। उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता है पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है, और वो बार बार अपना हाथ काटता है पर उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है वापस से। तो अंकल हांस स्माइलिंग टाइटन से लड़ रहे होते हैं पर वो उसे पकड़ लेती है और खा जाती है। तो फिर स्माइलिंग टाइटन एरन के बिल्कुल पास में आती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो जैसे अपना हाथ बढ़ाती है एरन उसके हाथ पे पंच मारता है ज़ोर से। तभी एरन, यामिर और ब्रेटोल्ड को एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है, और तभी एक टाइटन पीछे से आता है और स्माइलिंग टाइटन को नीचे गिरा देता है। आसपास में जितने भी टाइटन होते हैं वो सब स्माइलिंग टाइटन के पास में आते हैं और उसे नोच नोच के खाने लगते हैं। तो एरन और मिकासा वहाँ से चले जाते हैं। तो राइनर सोचता है कि एरन के पास तो कोऑर्डिनेट की पावर भी है, इसे तो पकड़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो एरन राइनर की तरफ देखता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि हमारी तरफ देखना ही वन, नित्य को मार डालेंगे। और सभी टाइटन राइनर की तरफ चले जाते हैं। यामिर हिस्टोरिया से सॉरी कहती है और राइनर की पीठ पे बैठ जाती है और सारे टाइटन्स को मारने लगती है। तभी शाम हो जाती है और वो सब लौट जाते हैं वापस। तो सीन शिफ्ट होता है। एरविन स्मिथ अपनी इंजरी से रिकवर कर ही रहे होते हैं। तो वहाँ पे हांजी आ जाती है कोनिन को लेकर। वो सब लोगों को बताती है कि कोनिन जिस विलेज से है और जो उसके घर पे जो टाइटन पड़ी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो एरविन स्मिथ हंसने लगता है। तो लिवाई पूछता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई। तो एरविन स्मिथ कहता है कि हम लोग सच्चाई के एक कदम और पास में पहुँच गए। तो लिवाई कहता है सच्चाई तक पहुँचते पहुँचते हमारे लोग ही ख़त्म नहीं हो जाए। तो यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखाते हैं कि वो रोज़ पे कैमरा जूम होता रहता है और उस पर बैठा हुआ होता है बीस्ट टाइटन, और उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। और इसी के साथ में हमारा सीज़न 2 ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो ना यार, क्या कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।